गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बैठिए। थैंक यू सर। सेल्फ इंट्रोडक्शन दीजिएगा जिसमें नाम परिचय वगैरह उजागर नहीं हो, बताइए संक्षेप में। मेरे 10वीं की परीक्षा कोसी हाई स्कूल केबराधाप सहरसा से हुआ है और स्नातक की परीक्षा एलपी शाही कॉलेज पटना मगध यूनिवर्सिटी के अंतर्गत 2020 में अर्थशास्त्र सब्जेक्ट से हुआ। अभी प्रश्न आएंगे सर की तरफ से, जवाब दीजिएगा। एसपी शाही कॉलेज, पूरा नाम बताइए। ललितेश्वर प्रसाद शाही। एलपी शाही ललितेश्वर प्रसाद। हाँ यस। कौन है ललितेश्वर प्रसाद? 1980 के दशक में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे और शिक्षाविद थे सर। शिक्षाविद। यस सर। तो योगदान वगैरह पॉलिटिकल कैरियर में? उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में पटना और मुजफ्फरपुर में बहुत सारे कॉलेज का स्थापना किए हैं। पढ़ाते भी रहे हैं? सॉरी सर, जानकारी। अच्छा, पोस्ट प्रेफरेंस क्या है आपका? वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी। ओके, एफएओ के लिए है। यस सर। बढ़िया। अभी क्या कर रहे हैं आप? सर तैयारी ही कर रहे हैं अभी। तैयारी कर रहे हैं? यस। ओके। बिहार में खासतौर पर कृषि विकास के लिए यस सर। बिहार सरकार की 2 योजना बताइए जो खासतौर पर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की बात किया जा रहा है। कृषि रोड मैप 3 और 4 और जलवायु अनुकूल ने, सॉरी सर, दूसरा जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए गंगा नदी के दोनों ओर जैविक कृषि के लिए वो उत्पादन बढ़ाने के लिए, जलवायु पर अनुकूल कृषि के लिए वो बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं सर। क्या कर रहे हैं काम? नाम बताइए, क्या नाम है उसका? सॉरी सर, नाम जैविक कॉरिडोर के स्थापना की है। यस है ना? आपने कहा कृषि रोड मैप 3 और 4। यस सर। 1-2 गैप कहाँ चला गया? सॉरी सर, वो अच्छा, प्रत्येक थाली में एक बिहारी व्यंजन, तो यह कॉन्सेप्ट लाया गया था किस रोड मैप में लाया गया था? सॉरी सर, अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। चलिए, इसके थ्रू अगर हम बात करें तो Yes. 5 जिला बताना है जहाँ का मुख्य व्यंजन को हम चाहते हैं कि पूरे इंडिया में लाएं। कौन कौन सा 5 व्यंजन है? सर सहरसा जिला में मखाना उत्पादन से, मखाना से बने हुए सामग्री, और दरभंगा जिला में वहाँ का आम प्रसिद्ध हैं सर, और मुजफ्फरपुर से लीची। ये सब व्यंजन है, ये तो फल है। 5 व्यंजन ही बता दीजिए कोई। सॉरी सर, वो रिकॉल। चलिए, कोई बात नहीं। अभी अर्थशास्त्र में कौन सा सेक्टर आपको सबसे अच्छा लगता है? सर अध्ययन के दौरान सभी सेक्टर को पढ़े हैं तो सभी सेक्टर वो अच्छे लगते हैं। ओके। हिनात प्रबंधन क्या होता है? बड़ा चर्चा में रहा है। क्या सर? हिनात प्रबंधन नाम सुने? नहीं सॉरी सर, नहीं, वो याद नहीं कर पा रहा। पैसा वैसा छपता है उसमें हिनात प्रबंधन के माध्यम? हो सकता है सर, रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर, सॉरी। ट्रेजरी बिल क्या होता है? ट्रेजरी बिल कोषागार होते हैं जहाँ बिहार सरकार या भारत सरकार का वित्त का प्रबंधन किया जाता है। श्योर है या बस तुक्का मार रहे हैं? ट्रेजरी बिल तो जारी की जाती है, प्रबंधन कैसे होगा? Sorry, पैसा sir. नहीं पता? नहीं पता है सर। ओके, कोई नहीं। मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमी में अंतर बता दीजिए। सर समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र में किसी फर्म या व्यक्तिगत क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है, और समष्टि अर्थशास्त्र में किसी देश का व्यापक अध्ययन किया जाता है जिसमें राष्ट्रीय आय, गरीबी, साक्षरता, बेरोजगारी। हमें जीडीपी और जीवीए में अंतर बताइए, आज तक हम समझ नहीं पा रहे हैं क्या होता है जीडीपी और जीवीए? जीडीपी सर किसी वस्तु और सेवाओं का अंतिम उत्पाद का मूल्य होते हैं, एक से घर सीमा ठीक पे। है, हाँ समझ रहे हो। और जीए में जब मध्यम वस्तु में जब मूल्य का प्राइस जोड़ा जाता है, मध्यम वस्तु के जब उत्पादन में मध्यम बीच में जोड़ा जाता है, वो जीवीए का होता है, ग्रोस। आप श्योर हैं कि हमको भी कंफ्यूज कर दिए हैं? थोड़ा बहुत जो जानकारी है वो भी हम कंफ्यूज हो गए। हटाया जाता है या जोड़ा जाता है? जोड़ा जाता है सर। श्योर? श्योर सर। ओके। लघु फिल्म देखना आपकी हॉबी है? यस सर। लेटेस्ट कौन सी मूवी देखे हैं? जूस और अधीन। जूस और अधीन। अधीन? यस। थीम क्या है अधीन का?
अधीन का सीन है पारिवारिक संबंध स्थापित करना। अभी हाल ही में एक मूवी है जिसको ऑस्कर अवार्ड के लिए भेजा गया है, Yes, आप sir. बता सकते हैं? ये शॉर्ट फिल्म या नहीं पूरा ओवरऑल मूवी। लापता मूवी है सर। लापता लापता लेडीज। लापता लेडीज। यस सर। किसके उपन्यास पर आधारित है? महिला लैंगिक असमानता और साक्षरता। उपन्यास, किसी उपन्यास से बनाया गया है मूवी? सॉरी सर, नहीं जानकारी। नहीं पता। नहीं सर। अच्छा, ये मूवी किस प्रकार की मूवी है? ड्रामा है, कॉमेडी है, सीरियस, क्या कहते हैं, साइंस एंड फिक्शन से आधारित है? कैसा मूवी है ये? कि क्राइम से जुड़ा हुआ है? किस प्रकार का मूवी है ये? सॉरी सर, जानकारी नहीं है। नहीं पता। नहीं सर। ठीक। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम वगैरह में दिलचस्पी रहती है, पढ़ते हैं? सर अध्ययन के दौरान पढ़ते हैं सर। पढ़ा है आजकल का पेपर वगैरह? यस सर। बताइए आज का कुछ मुख्य समाचार। बिहार के या देश का? एक दो बिहार से बता दीजिए, एक दो बिहार महाराष्ट्र से बताइए। बिहार के उत्तरी भाग में गंडक और कोसी नदी में बाढ़ बहुत आए हैं सर। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच विवाद उत्पन्न फिर वो हुआ है सर। और राष्ट्रीय स्तर पर पंजाब, हरियाणा और जम्मू कश्मीर राज्य में चुनाव प्रक्रिया चल रही है सर। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, बिहार में आप बता रहे हैं एक स्मार्ट मीटर का भी चर्चा चल रहा है अभी, मतलब कई दिनों से देख रहे हैं, कुछ न कुछ आ रहे हैं न्यूज, क्या विवाद है? सर स्मार्ट मीटर उसमें रिचार्ज के माध्यम से जो बिजली उपभोक्ता तक पहुंचेगा, इसके लेकर जागरूकता का अभाव में सर वो मतलब उनका विरोध किया जा रहा है सर। श्योर हैं या बस तुक्काबाजी चल रहा है? एक अंदाज पे बता रहे हैं। नहीं, श्योर हैं सर। अच्छा चलिए, कुछ और हम लोग प्रश्न करते हैं। क्वाड के बारे में पढ़े हैं? यस सर। कहाँ सम्मेलन हुआ, कितने सदस्य देश हैं इसके, और क्या संबंधित बातें उभर करके आई, टारगेट या उद्देश्य कह लीजिए, और भारत में कब होगा, ये सब बताइए। क्वाड चतुर्थ पक्षीय सुरक्षा संवाद हैं जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया मिलकर हिंद प्रशांत महासागर में शांति और खुले व्यापार का स्थापना करने के उद्देश्य से 2007 में स्थापना किए थे, जिनका हाल ही में शिखर सम्मेलन यूएसए में हुआ सर। ठीक है, जिसका जो उद्देश्य जो है वो बताइए। उनका उद्देश्य है सर, इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य है सर कैंसर के जांच प्रक्रिया और कैंसर उपचार में संगठित रूप से कार्य करने का, और प्रशांत महासागर में हिंद प्रशांत महासागर में व्यापार और स्थिरता लाए। श्रीलंका में अभी कुछ समय पहले राजनीतिक घटनाक्रम हुए, पढ़ा आपने या कुछ जानते हैं? हाँ सर। जानते हैं तो बताइए, नहीं तो दूसरा प्रश्न करेंगे। सर बहुत दिन पहले पढ़े थे। अच्छा, बहुत दिन पहले पढ़े थे। इथेनॉल का कुछ अपडेट दीजिए। भारत का विश्व में कौन सा स्थान है उत्पादन करता एवं उपभोग करता है, कंज्यूम जो करता है, तो क्या पोजीशन है इंडिया का? सर वास्तव में रियल जानकारी इनका वो मतलब संख्या में कितना है वो बता नहीं। अच्छा ठीक है। अच्छा, नीति आयोग पंचवर्षीय योजना को रिप्लेस करके आया। यस सर। तो कहा गया कि इसमें कुछ मुख्य ऐसे हैं जिससे और ज़्यादा डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलेगा या समावेशी विकास को बढ़ावा मिलेगा, कुछ इस तरह की बातें आई यस सर। उभर के। तो ऐसी क्या है नीति आयोग की मुख्य विशेषताएं, वो पॉइंट वाइज 2-4 बतला दीजिए। नीति आयोग सर केंद्रीकृत योजना न बना के जहाँ जिस क्षेत्र में जो आवश्यकता है उस क्षेत्र के लिए योजना बनाते हैं और प्रोत्साहन के लिए सूचकांक जारी करते हैं, ताकि जो उसमें पिछड़ जा रहे हैं वह कार्य करने के लिए प्रोत्साहन हो। अभी बिहार का कुछ है नीति आयोग में सूचकांक वगैरह में कुछ अपडेट है तो बताइए। सर बिहार के निर्यात सूचकांक में 22वां स्थान दिए हैं सर, राज्यों के स्तर हाँ राज्यों के स्तर पर। और कुछ गरीबी वगैरह से? हाँ, नीति आयोग गरीबी सूचकांक निकालते हैं जिसमें बिहार का स्थान अंतिम स्थान पर है, जिसमें 33.7% बिहार में गरीबी दिखाई। अच्छा ठीक है। मिश्रित प्रणाली
है ना, मिश्रित अर्थव्यवस्था आधारित प्रणाली यस में क्या किन चीज़ों का मिश्रित करके बनाया गया है अर्थव्यवस्था को, है ना, अपने उत्तर में समाहित कीजिएगा। निजी क्षेत्र की क्या भूमिका है, सार्वजनिक क्षेत्र की क्या है, और आज़ादी के बाद भारत को क्या ऐसा ज़रूरत महसूस हुआ कि वो पूंजीवादी की ओर नहीं गया, समाजवादी नहीं गया, ये मिश्रित प्रणाली अपना, ये सब बतलाइए। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सर निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र दोनों मिल के काम करते हैं अर्थव्यवस्था के लिए। तो निजी क्षेत्र में जैसे सर रिलायंस हो गए या अडानी ग्रुप हो गए, और सामाजिक क्षेत्र में भारत सरकार के जो भी उपक्रम भेल सेल सब रेलवे हैं सर आज़ादी के बाद मिश्रित अर्थव्यवस्था इसलिए अपनाए गए क्योंकि हमारे देश में गरीबी और शिक्षा का स्तर भी ऊंचे थे और हमें देश के आर्थिक विकास को भी मजबूत करना था। तो हम ना पूंजीवादी की ओर तरफ चले और ना समाजवादी और तरफ चले, हम दोनों को थोड़ा थोड़ा देश की ज़रूरत के अनुसार। ध्यान। बहुत बढ़िया, अच्छा आपने बतलाया भी है। एक आखिरी सवाल बताइए, आउटकम बजट में किन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है और किसी भी देश के लिए या भारत की ही बात करें तो क्या लाभ मिल सकता है? सॉरी सर, हम रिकॉल नहीं कर पाए इनके बारे में अभी वापस। ठीक, कुछ प्रश्न सर की तरफ से आएंगे, जवाब दीजिएगा। लघु फिल्म देखते हैं आप? यस क्या फ़ायदा होता है इससे आपको? सर, ये जिस भी क्षेत्र का फिल्म देखते हैं उस क्षेत्र में जानकारी मिलते हैं और सामाजिक या राजनीतिक। तो अभी आपने कौन सी हाल में फिल्म देखी है? जूस देखे हैं सर। क्या उसका थीम है? सर को आपने बताया था, क्या थीम है? लैंगिक और समानताओं को मुद्दा उठाए हैं सर तो उसमें। लैंगिक असमानता में भारत का क्या अभी स्थान है? लैंगिक असमानता में भारत जेंडर गैप हाँ, जेंडर गैप इंडेक्स की बात कर रहा हूँ। 129वां स्थान है सर। ये जेंडर गैप इंडेक्स में किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है? इसके आयाम क्या है, डायमेंशन? सर पूरा तरह से श्योर नहीं है, आप कहिएगा तो गैस करके बता सकते। गैस महिलाओं के राजनीति में स्थिति, ठीक है। कार्यबल में महिलाओं के स्थिति के दर्शाया वो देखा जाता है सर। अच्छा, ये देखा जाता है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। लैंगिक असमानता को खत्म करने के लिए यस सर। जिस पोस्ट पे आप जा रहे हैं FAO में, यस सर। उसमें कोई स्कोप है? उससे खत्म हो सकता है, कुछ कम हो सकता है? जी सर। कैसे? सर वित्तीय प्रशासनिक क्षेत्र से हमें लैंगिक असमानताओं के लिए जब मद का वो फंड का मूल्यांकन करने लगेंगे तो हम विभाग को वो बता सकते हैं कि इस क्षेत्र से ये महिलाओं के लिए ये बजट तैयार कीजिए ताकि लैंगिक असमानता को कम किया जा सके। बजट तैयार करने के लिए आप निर्देश दे सकते हैं कि ये बजट तैयार करें? नहीं सर, सिफारिश कर सकते, यहाँ से वो उन समस्याओं पर बता सकते हैं सिर्फ। एक लघु फिल्म जो आप देखें और आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया, जो आप मुझे भी रिकमेंड करना चाहते हैं, उसका क्या नाम है? चंपारण मटन सर। देखे हैं आप? यस सर। क्या है उसमें चंपारण मटन का थीम? गरीबी और बेरोजगारी की स्थिति में दिखाया गया है सर। इसमें शीर्षक तो चंपारण मटन है, तो गरीबी बेरोजगारी क्या? हाँ, शीर्षक सिर्फ चंपारण मटन है सर, लेकिन उसमें गरीबी और बेरोजगारी को दर्शाए हैं कि समाज में किस तरह से गरीबी और उस बेरोजगारी की स्थिति में कार्य किया जाता है और वहाँ मतलब वो परिवार की आवश्यकताओं पर उतरने के लिए किस टाइप से। अच्छा, पंचवर्षीय योजना से आप परिचित हैं? यस सर। तो पहला पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? हेराडे मॉडल पर सर। दूसरा? PC महालोनिस मॉडल पर। अच्छा, दूसरे में क्या कहा गया था? दूसरे पंचवर्षीय योजना में किस चीज़ पर जोर था? सर उद्योग और कृषि दोनों उत्पादन को बढ़ाना था। मेनली भारी उद्योगों द्वारा पूंजीगत उद्योगों के विकास पर था। तो मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि जब इंडिया विकास कर रहा था, अपने प्रारंभिक चरण में था, यस सर, उस समय में उनको पूंजी आधारित भारी उद्योग कहाँ से आएगा और ये चुनने का क्या कारण था? सर आगामी हमें पूंजी निवेश कर भारी उद्योग नहीं लगाते तो उस समय तो प्रॉब्लम था ही, बाद में भी प्रॉब्लम उत्पन्न होता है सर। इसलिए हमें मतलब सामाजिक उत्थान के साथ साथ हमें भारी उद्योग में भी निवेश करना ज़रूरी था। इसीलिए हमें बाहरी देशों 1991 के आर्थिक संकट का क्या कारण था? बंद अर्थव्यवस्था मुख्य कारण था सर। नहीं,
तत्काल में कुछ कारण हुए होंगे ना। भुगतान संतुलन। एक कारण हुआ, दूसरा अचानक से तो भुगतान संतुलन नहीं हो गया, और कुछ कारण रहे होंगे ना। सॉरी अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। अच्छा, खाड़ी देशों का कुछ युद्ध हुआ था, याद है आपको? सॉरी सर नहीं। एशियन टाइगर इकोनॉमी किसको बोला जाता है? नहीं याद कर पा रहे हैं? नहीं सर। तो ठीक है, विज्ञान में मेरा आखिरी प्रश्न है आपसे। यस। चुंबकीय बल रेखाएं पढ़ा है आपने? पढ़े हैं सर, अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा है आपने? इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ा है? यस। इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज। चार्ज बताइए कितना होता है? नेगेटिव चार्ज तो होता है, कितना चार्ज होता है? सर अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है सर। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अभी 2023 का नोबेल प्राइज किसको मिला है? गोल्डिया, सॉरी गोल्डिया क्या? सॉरी सर नाम। आपके गांव के कोई हैं क्या? पूरा यहाँ तो नाम बताइए आप। सॉरी सर नाम रिकॉल नहीं, उनका याद नहीं कर पा रहा। भारत के किसी व्यक्ति को मिला था 3-4 साल पहले अर्थशास्त्र में, नाम याद है? श्री अमरजीत बनर्जी जी, प्रोफेसर अमरजीत बनर्जी जी को। अमरजीत बनर्जी जी को, हाँ। नाम सही से याद है? हाँ सर, प्रोफेसर अमरजीत बनर्जी। अभिजीत बनर्जी हैं, थोड़ा सा देख लीजिएगा। थैंक यू सर। ठीक है। बांग्लादेश में जो अभी इशू हुआ है उसमें भारत के लिए कुछ पॉजिटिव निकल के आया है। क्या है वो पॉजिटिव? क्या सर, सुने नहीं फिर। बांग्लादेश में जो अभी उथल पुथल हुआ है, यस भारत के लिए कुछ पॉजिटिव निकल के आया है। Yes, क्या sir. है वो? सर बांग्लादेश वस्त्र उद्योग के लिए विश्व में जाने जाते हैं। वहाँ के राजनीतिक अस्थिरता के कारण वहाँ वस्त्र उद्योग में निवेश और उनका व्यापार में गिरावट हुई है, जिससे अब भारत को ये निवेश और व्यापार में लाभदायक से। अभी बांग्लादेश कोई मछली के निर्यात पर रोक लगा दिया है भारत से। कौन सा मछली है वो? सॉरी सर, तो काफ़ी विवादित भी है। सॉरी सर, वो रिकॉल नहीं कर नहीं रहा। ध्यान है? पेपर वगैरह में तो बहुत चर्चा में रहा है। अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, सॉरी सर। चलिए, बिहार का जो है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का क्या योगदान है, अप्रोक्स में बता दीजिए। प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 19.2% है सर, और द्वितीयक क्षेत्र का 19.7% है, और तृतीयक क्षेत्र का 59.3% है। वेरी गुड। आपका सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष क्या है? सकारात्मक पक्ष सर, समस्याओं को पहचानने और उनको समाधान ढूंढने में सक्षम हूँ, टीम नेतृत्व के साथ काम करने में सक्षम हूँ। और नकारात्मक पक्ष सर, अचानक किसी घबराहट से थोड़ा डर जाते हैं सर। तो डर जाइएगा तो आप नेतृत्व कैसे करिएगा? प्रयास कर रहे हैं सर, उसमें सुधार हो। तो हम आपको क्यों ले? फिर आप अच्छे से प्रयास करके आइए तो दोबारा लिया जाएगा। क्योंकि अगर कैप्टन ही डर जाएगा तो टीम कैसे जीतेगा? सॉरी सर, हम चलिए बताइए, दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों की तुलना में बिहार क्यों औद्योगिक रूप से पिछड़ा हुआ है? सर यहाँ का भौगोलिक स्थिति और विभाजन के बाद, पहले बिहार, विभाजन से पूर्व क्या बिहार, है भौगोलिक स्थिति यहाँ का जिसके कारण पिछड़ा हुआ है? उत्तर बिहार में बाढ़ की स्थिति है और वो दक्षिण बिहार में सुखाड़ की स्थिति है, जिस कारण से उद्योग लगाने में निवेशकों को वो डर रहता है सर। तो बहुत जगह, पूरा भारत में ही बहुत जगह बाढ़ आता है। ऐसा शायद ही कोई राज्य होगा जहाँ बाढ़ या सूखे की समस्या नहीं होगी। लेकिन बिहार में अदर देश के अदर हिस्सा में कभी कभी वो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होता है, लेकिन बिहार में बाढ़ की स्थिति हर साल। अच्छा, अगला बताइए आगे इसी में और क्या कारण है? दूसरा कारण सर, यहाँ वो विभाजन से पहले यहाँ उद्योग था सर, लेकिन विभाजन के बाद यहाँ। अच्छा ठीक है, सरस मेला क्या है? सॉरी सर, उसके बारे में जानकारी नहीं। डेंगू से बचाव के लिए क्या करिएगा आप?
जन जागरूकता फैलाऊंगा और स्वच्छता के प्रति जो नगर निगम का कर्मचारी हैं उनको इस उद्योग में उनके बारे में जागरूकता फैलाने और जो भी जहाँ भी साफ़ सफाई पर ध्यान देने के लिए करेंगे। स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू हुआ था? अभी तो स्वच्छता पखवाड़ा भी चल रहा है। सॉरी सर, रिकॉर्ड सर ठीक है, आपका इंटरव्यू पूरा हुआ नील जी, हम जा सकते हैं। थैंक यू सर। आइए बैठिए। आइए बैठ जाइए। कितने बार आए हैं? क्या कितने बार आना हुआ है? ये दूसरा बार है सर? सेकंड टाइम। यस सर। वही लग रहा था मिल जाऊंगा। आराम से बैठिए, आप कोई दिक्कत नहीं है, रिलैक्स रहिए। क्या लगा आपको, पहले आप बता दीजिए, उसके बाद हम लोग। हमें इकोनॉमिक्स और अर्थ ऑप्शनल सब्जेक्ट पर थोड़ा और प्रयास करना है। बोलने की शैली पर थोड़ा और नॉलेज, मतलब कम्युनिकेट बात करने के तरीका में थोड़ा सुधार करना है। और जो नहीं आते हैं उनको डायरेक्ट मना करने के, वो मतलब आत्मविश्वास की भी थोड़ा कमी है। सबसे पहले तो आपको डर हटाइए। हम बार बार बोल रहे हैं कि इतना डरते क्यों हैं? अभी भी देख रहे हैं, अभी भी लग रहा है अंदर से डर सा, एक घबराहट, बेचैनी। क्यों? अब ये मान के चलिए कि डर नहीं हटेगा तो जॉब नहीं मिलेगा, तो फिर क्यों डरना? वैसे भी डर जाएंगे तो नहीं देगा, घबराहट बेचैनी क्यों? कूल रहते नहीं आएगा, सॉरी। आप ये मान के चलिए, ठीक है ना। दो चीज़, या तो ये सोच लीजिए कि अरे यार जाना है, औपचारिक क्षतिपूर्ति करना है, जो भी बातचीत होगी चल आएंगे, होगा ना होगा, ज़िंदगी में बहुत कुछ लिखा हुआ है। एक ये, या अगर दूसरे आप पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सोच लीजिए कि पीटी मेंस पास किए तो कुछ मेरे पास तो विशेष है। यही पूछने के लिए बुलाया है कि बेटा तुम मेंस में जो पढ़े हो, पास किए हो, कुछ हमको बताओ कैसे किए। तो ये सोच से भी आप जा सकते हैं। और जब ये सोच आएगा तो ज्ञान भर के निकलता है। यस, सीधा ही बात है, या तो हाँ या तो ना। आ रहा है तो जवाब देंगे, नहीं आया तो नहीं देंगे, सॉरी। फिर डरना किस बात का है कि नहीं? हॉबी पर काम कर लीजिए। इतना कंट्रोवर्सी भी चल रहा है मुद्दा फिल्म पर, आप उसको नहीं देख रहे हैं। खाली लघु फिल्म है तो बस उतना ही देखते हैं। अभी लगातार करंट में बना हुआ है। यस, ठीक है, तो उसको लेटेस्ट मूवी को भी देख लीजिए, ठीक है। कौन कहाँ चल रहा है मूवी वगैरह। जीडीपी, जीबीए गलत अटेम्प्ट क्यों कर रहे हैं? सर का भी एक दो क्वेश्चन में गलत अटेम्प्ट किए हैं आप। तो जीबीए जीडीपी पर श्योर थे आप? पढ़े हैं सर वो, लेकिन जीबीए में माइनस किया जाता है, ठीक है ना। मध्यवर्ती वस्तुओं को हटाने के बाद चलता है, आपका जोड़ने की बात है, ठीक है। ऐसे कई सारे हैं। थोड़ा सॉरी सर भी बोल दीजिए, डिजिट नहीं होना कि जवाब देना ही है, ठीक है ना। बाकी बहुत खराब नहीं गया है, बस खाली डर है जो वो लग रहा है कि अरे यार इतना समस्या आ रही है। देखिए, हम तो अभी भी देखिए एकदम घबराहट अंदर से। नॉर्मली बैठे, हम लोग भी नॉर्मली ही बात कर रहे हैं। पिछले बार से इम्प्रूवमेंट तो है, इस बार तो कपड़ा वगैरह अच्छा सिलवा लिए। हाँ ऐसा। पिछले बार हम लोग कहे थे, जहाँ तक याद आ रहा है। प्रश्न का अटैम्प्ट भी लेते हैं, ये अपने आप में पॉजिटिव है और प्रयास तो करना ही चाहिए। एक दो चीज़ें दिक्कत क्या है ना, जो आप खुद भी रियलाइज़ कर रहे हैं कि एक रिवीजन बार बार किए एक ही चीज़ों को। मान लीजिए इकोनॉमिक्स के ही अप्लाइड पक्ष पे ही हम बात करते हैं, चाहे मिश्रित अर्थव्यवस्था के अभी आपसे हमने प्रश्न किया या करंट पे, तो उसको बार बार यूज टू हो जाए, बिहेवियर में ले आइए उसको, है ना। इससे क्या होगा, जैसे सामान्य हम लोग बातचीत कर रहे हैं, आप ऐसे ही बोलने लगेंगे। अब तो उधर जो कुर्सी पे बैठने का एक डर होता है वो आपको समाप्त हो जाना चाहिए। सेकंड टाइम है और हम लोग मौक ले रहे हैं और आपको तैयार कर रहे हैं वहाँ फाइनली जाने के लिए। तो यहाँ थोड़ा सा एक सकारात्मक रूप से, इनर्जेटिक रूप से आपने लाइए। और सर ने भी अभी आपको बताया कि ऐसा करेंगे तभी जीत पाएंगे। तो ढेर सारी शुभकामनाएं और जम करके पढ़िए। और इस बार अगली बार जब आएंगे, इच्छा हो तो बोलने का प्रयास कीजिएगा, है ना। डर हटाइए तब आइए, तो कोई फायदा नहीं है। आप मुझे कन्वर्सेशन करने से क्या फायदा है? डर हटेगा, एक बार हम चाहते हैं खुल के आइए ना। आज दम मन में सोच लीजिए कि आज कुछ भी पूछेगा, आएगा तो बताएगा, नहीं आएगा तो सॉरी सर। कम से कम यहाँ एक बार आजमा करके देखिए बिना डर का। ये तो मॉक इंटरव्यू है ना। और नहीं तो यहाँ बस पर देखिए, ड्यू मारिए और चले आइए, है ना। ड्यू पीजिए, डर के आगे जीत है सोच के। डर कम खींचे आइए और बहुत शानदार करेंगे। ठीक, थैंक यू। बिजनेस अब क्या है, बिजनेस है घर में। पापा क्या करते हैं? पापा तो मजदूरी करते हैं, दिल्ली में हैं वो। तो आपके पास तो खुला मंच है बिजनेस कर लिए, कुछ भी कर सकते हैं। खुला मंच नहीं है, जॉब हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर वो बहुत मतलब अथी से हैं। यही प्रेशर आप पे दिख रहा है, समझे। हम इसीलिए जान से करना चाहते हैं कि देखते हैं क्या है। आप ये प्रेशर क्रिएट कर लिए कि हमको किसी कीमत पे ये जॉब चाहिए।
और ये भावना रहेगा ना तो फिर दिक्कत आ जाएगी। क्यों? क्योंकि इमोशनली वहाँ पकड़ा जाइएगा, आँख में आंसू आ जाएगा, कुछ ऐसी चीज़ें आ जाएगी, तो आँख में आंसू आ जाएगा, डर आ जाएगा। इसको दूर जब तक नहीं कीजिएगा तब तक रिजल्ट नहीं होगा। यस क्योंकि एक बच्चा था, आप लोग तो वो हमेशा हर बात में कि सर पापा बहुत गरीब हैं, वो भैया को पढ़ाए, भैया पैसा शादी करके भाग गया, छोड़ दिया, यस आयरन करते हैं, इस्त्री करते हैं। हम यार कोई मतलब नहीं तुम्हारा, तुम्हारे इमोशनल से हमको क्या लेना देना, हाँ। हमको बेस्ट प्रशासक चाहिए, यस है कि नहीं? यस तो आप और वो इमोशन लेके आप कहाँ तक जाइएगा? नहीं कहीं नहीं। कहीं नहीं। तो आप अपना बेस्ट दीजिए, डरना नहीं है। थैंक ठीक है, जिस दिन ये लग गया ना आपको, दूसरा चीज 1000 बच्चा में आया हूँ, कुछ क्वालिटी होगा तभी आया हूँ। Yes. सबसे पहले ये चीज जान लो। यू। यस और अभी इतना ज्यादा FAO में सर कम वीडियो में और कम पे है, और कम में और कम में। और इतना ज्यादा सीट आया है बीपीएससी का, तो पॉजिटिव होके इंटरव्यू दीजिए और प्रोसेस में लग जाइए कि मेरा समय आएगा, होगा। Yes. कमियों को दूर करिए और अंदर से निकालिए डर। Yes. कोई ये सब नहीं है। ज़्यादा दिक्कत होगा तो बिजनेस करवा दिया जाएगा। ठीक है ना? नहीं मतलब पहले का अपेक्षा हमें लगा था थोड़ा सुधार हुआ है। पीछे जो बीता हुआ बनाए तो उसमें बहुत डरे हुए थे, उस बार तो हम बोल भी नहीं पा रहे थे। आवाज़ भी नहीं आता, याद आया। और अभी अभी फिर भी थोड़ा है, लेकिन फिर भी और अभी लग रहा है अभी। और ठीक है। बहुत भी एक भी